आज पांकी पश्चिमी पंचायत गठन में आजाद समाज पार्टी नेता इंजीनियर नागमणि रजक ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर लताड़ा और कहा, हमारे वोट लेने वाले नेता हमारे ऊपर हो रहे जुल्म पर आखिर चुप क्यों। देखिए मुस्लिम समाज के जमीन हड़पने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में क्या बोले नागमणि रजक। मुझे समय की लिमिट मिली है, मुझे लगता है 5 मिनट मेरे पास समय है और इस 5 मिनट में मुझे समझाना यह है कि आपको माननीय मुमताज अहमद खान साहब को वोट क्यों करना है। तो आपको यह समझना होगा कि जब हम आजाद समाज पार्टी को इस विधानसभा में स्थापित करने का काम किया और हर पंचायत में जा जाकर और प्रतिदिन 100, 200, 300, 500 लोगों को आजाद समाज पार्टी का सदस्यता दिलाने का कार्य किया, ये नीला पट्टी दिलवाने का कार्य किया। आज मैं नीला पट्टी नहीं पहना हूं, भाई साहब पहने हैं। तो माननीय विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को और विधायक जी को बहुत जोर से तकलीफ हुआ और कैपिटल न्यूज के सामने लगे रोने कि आजाद समाज पार्टी और मुमताज खान जी जहां जाते हैं वहां तो मेरा ही शिकायत करते हैं, बीजेपी का शिकायत ही नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, वोट तो हमने पिछले बार आपको दिया था, हमने तो कसम खाई है कि बीजेपी को हम कभी वोट नहीं करेंगे। तो जब हम वोट आपको दे रहे हैं तो मेरा सवाल भी तो आपसे होगा। लाइव आकर रोने से, न्यूज चैनल में आकर रोने से काम नहीं चलेगा। ये जनता, ये पार्टी की जनता देख रही है आपकी करतूत को, आपके कर्तव्य को। कि जब पिछला चुनाव आपने जीता तो उसके बाद आपको कौन सा कीड़ा काट दिया था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को मनातू क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम करके दिए। बताइए मुझे, क्या मुख्यमंत्री जी के साथ आप सांठ-गांठ नहीं किए? राज्यसभा में वोट देने की बारी आई तो आप मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग गए। किसको समर्थन किए मोबाइल स्विच ऑफ करके? कांग्रेस को या बीजेपी को? उनको लगता है कि आजाद समाज पार्टी छोटा पार्टी है। मैंने सुना है उनकी बात से, और इस बार ये एहसास दिलाते हैं कि यही छोटा पार्टी जो उनके नजर में छोटा पार्टी है, इस बार इतिहास नहीं रची पार्टी विधानसभा में, तो मेरा भी नाम नहीं। हम कर रहे हैं उस लेवल से मेहनत, आपसे ज्यादा मेहनती साबित हो रहे हैं, इसलिए आपको मिर्ची लग रही है, मुझे पता है बात। अभी तो समय है, हमारे मुस्लिम भाई लोग बैठे हैं। वक्फ बोर्ड, आप लोग को जानकारी है वक्फ बोर्ड के बारे में? बहुत अच्छी जानकारी होगी। दिग्गज नेता संसद में बैठे हुए हैं, इनके कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के और भी सपा के। इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, इनके अधिकार के लिए नहीं लड़ना है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें मुस्लिम समाज को जो भी दान प्रदान करना होता है वो उसी बोर्ड के तहत करते हैं, और उसमें जो जमीनें दान करनी है, किसी को गहना दान करना है, तो उसमें कर तो रहे मुस्लिम समाज के लोग। तो अब सरकार इसका मालिक कैसे हो सकता है? हो सकता है, ये तो गलत है। और इसका विरोध सबसे पहले आजाद समाज पार्टी, जिसको आप छोटा बता रहे हैं, उसी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। कहां गए राहुल गांधी, कहां गए अखिलेश यादव, कहां गए तेजस्वी यादव, और कहां गए इस क्षेत्र के बिट्टू सिंह? बताएं हमें, इस पे मुंह क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के बारे में बोलने से मेरे पास हिंदुओं का वोट कटेगा। क्यों कटेगा भाई? हिंदू भाई बेवकूफ है। हिंदू भाई भी नहीं चाहता है कि उनके मंदिर का मालिक सरकार हो। तो वो कैसे चाह लेगा कि आपके मस्जिद का मालिक सरकार बने? तो ये बात समझना होगा कि हमसे सिर्फ वोट लेने वाले, जिनको हम 20-20 साल सत्ता में जिनके पिताजी को बिठा कर रखे, आज हमारे अधिकार की बात आ रही है, गायब है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो आपको समझना होगा, समय नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कहना चाहूंगा।
लेकिन एक उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आपको इस बार, मुस्लिम समाज को कह रहा हूं कि आपको इस बार अपने लोगों को विधायक बनाने की बारी है, क्योंकि दलित समाज बाहें फैलाए हुए आपके साथ खड़ी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।